अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरे इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कि इंसानी खुराक के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, या ये समझिए कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए जो है वो ज़रूरी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है, आपके बुक में भी मेंशन है कार्ब्स जिनको कहा जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिक चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत इजीली आपकी बॉडी को अवेलेबल हो जाती है, इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। बेसिकली बेटा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपकी बॉडी का तकरीबन जो 2/3 हिस्सा है वो, या जो डेली की रिक्वायरमेंट में जो 2/3 एनर्जी जो है वो कौन आपको दे रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं। ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सबसे चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ़ौरन से अवेलेबल हो जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो तकरीबन 2/3 हिस्सा जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो कौन फिलअप कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके फिलअप कर रहे हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स मेंशन है। ये टॉपिक छोटा सा डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर जाता है। सबसे पहले कार्ब्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, उसके बाद इसके टाइप्स आ जाती हैं कि कौन कौन सी टाइप्स जो है वो मौजूद हैं, और उसके बाद इसकी आ जाती है एनर्जी प्रोडक्शन कि 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो कितनी आपको एनर्जी मिल रही है और इसके सोर्सेज क्या क्या। तो देखिए बेसिकली बेटा जी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं, जो सबसे कॉमन टाइप है जो आप लोगों ने सुना हुआ है वो ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज ही है जिसके मिलने से कार्बोहाइड्रेट की और डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो बनती हैं। तो जो सबसे बेसिक फॉर्म है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के अलावा हमारे पास माल्टोज आ जाता है। माल्टोज ये जो फ्रूट्स वगैरह में मिठास होती है, ये जो फल खाते हो इसमें जो स्वीटनेस होती है, जो मिठास होती है वो ज़्यादातर माल्टोज वगैरह की वजह से होती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की एक और टाइप है जी सुक्रोज। सुक्रोज जो कि चीनी में पाया जाता है। सुक्रोज क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है जो शुगर में, जो शुगर की स्वीटनेस है गन्ने में बेसिकली पाया जाता है। ये जब गन्ने को फिर गुड़ की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर गुड़ या शक्कर बनाई जाती है, फिर चीनी भी बाद में बनाई जाती है, तो ये सारा क्या है बेसिकली उनमें क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। फिर हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज एक और फॉर्म है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, और ये मिल्क में, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क प्रोटीन। ये मिल्क के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। कुदरती दूध अगर आप आम तौर पे पियो बगैर चीनी डाले तो आपको हल्का सा स्वीट महसूस होता है क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज मौजूद होता है। ठीक है। तो हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट टाइप्स हैं, और सबसे जो कॉमन है वो स्टार्च है। स्टार्च जिसको उर्दू में नशास्ता कहते हैं, जो कि आप गंदम की रोटी में पाया जाता है, चावलों में पाया जाता है, पोटैटो में पाया जाता है। जब आप आलू को अक्सर देखो चिप्स वगैरह बनाने के लिए आप उसको काटते हो तो जब वो ड्राई हो जाता है तो आपने देखा होगा कि आपके हाथों पे वाइट वाइट सा पाउडर लग जाता है, वो स्टार्च होता है असल में। और वो कहाँ से हासिल होता है, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। तो बेसिकली बेटा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो हैं और ग्लूकोज के ही कम्बिनेशन से, अब स्टार्च क्या है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन की सूरत में आ जाते हैं तो वो स्टार्च बना देते हैं। तो ये जो जितने भी ये चीज़ें हैं, ये माल्टोज किस में पाया जाता है, फ्रूट्स वगैरह में, सुक्रोज जो है वो शुगर में पाया जाता है, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, और स्टार्च ओवरऑल अभी गंदम वगैरह में मैं आपको बताती हूँ। देखिए बेटा जो गंदम आप खा रहे हो बेसिकली वीट है, गंदम का दाना जो उसका आटा भी बनता है, उसी आटे के अंदर से ही, गंदम के अंदर से ही अगर आप उस आटे को डिफरेंट फॉर्म प्रोसेस करो तो सूजी भी निकलती है, मैदा भी निकलता है। अब ये मैदा और सूजी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितना भी मैदा है, आम सिंपल फ्लोर, इसको प्लेन फ्लोर कहते हैं, इससे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बनाई जाती है, ये ब्रेड हो गए, बन हो गए, पिज़्ज़ाज हो गए, ये सारी चीज़ें जो थी वो बनाई जाती है सूजी से भी इसी तरह। तो आप देखिए कि एक गंदम के दाने के अंदर से डिफरेंट चीज़ें निकलती हैं और उसके अंदर स्टार्च होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा। पोटैटो में बहुत ज़्यादा स्टार्च है, राइस में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो ये सारे जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं। अच्छा जी, अब एनर्जी प्रोडक्शन आ जाती है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का अगर आप 1 ग्राम भी खा रहे हो तो वो कितनी एनर्जी दे रहा है, तो 1 ग्राम जो होता है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो होता है तकरीबन वो दे रहा होता है। मतलब अगर आपने 1 ग्राम भी ले लिया है तो आपके पास 4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको फ़ौरन जो होता है वो रिलीज़ हो मिल जाती है। और चीपेस्ट सोर्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बहुत ईजीली अवेलेबल है, पोटैटो हर जगह और बहुत लो प्राइस में जो होता है वो अवेलेबल होते हैं, राइस वगैरह भी ईजीली अवेलेबल होते हैं। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। जब आप खाना खाते हो मिसाल के तौर पे एक रोटी पूरा मील आप एक ले रहे हो तो उसमें चपाती रोटी या चावल खा रहे हो, वो पूरे के पूरे कार्ब्स ही हैं आपके पास। ठीक है। तो ये जो वीट हो गया, इसके अलावा राइस हो गया, पास्ताज वगैरह जो आप लेते हो, और मैंने अभी आपको बताया कि जो पास्ता वगैरह होता है ये मैदे से बनते हैं और मैदा भी बेसिकली बेटा गंदम से ही हासिल किया जाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास डिफरेंट जो सबसे पहले तो जो वीट आ जाती है वो इसमें आ जाती है। इसके अलावा पोटैटो, पोटैटो बहुत बेसिक सोर्स जो है वो स्टार्च की है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आलू के अंदर बाकायदा आपको नशास्ता जो होता है वो
जब घरों में फील हो जाता है कि जब आप उसको काटो तो आपके हाथों पे वाइट वाइट पाउडर लगा होता है। राइस वगैरह इसमें आ जाते हैं, तो ये सारे पास्ताज वगैरह आ जाते हैं, बीन्स आ जाते हैं, ये सारे क्या हैं, दीज आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है वो बस इन्हीं 4 हेडिंग्स के अंदर ही जाता है, ये 3 हेडिंग्स के अंदर ही जाता है। कार्ब्स के बारे में पहले बताया गया कि ये क्या होते हैं, ये बेसिक सोर्स हैं जो कि एनर्जी दे देते हैं और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट आपको एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हासिल होता है, गंदम, चावल, मकई हो गया हमारे पास, इसके अलावा जो आलू वगैरह से हासिल होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है और इसके ये कॉमन टाइप्स हैं, पता होना चाहिए। सुक्रोज आप लिख भी सकते हो कि शुगर में पाया जाता है, लैक्टोज होता है वो मिल्क में पाया जाता है, माल्टोज होता है वो फ्रूट्स वगैरह में स्वीटनिंग के लिए होता है, और स्टार्च जो निशास्ता वो तो हर चीज़ में ही पाया जाता है। ये गंदम हो गया सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तो ये बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।